आदरणीय मोदी जी, सादर प्रणाम। मैं आपको फॉलो करता हूं और आपकी बहुत सी बातों की मैं प्रशंसक हूं। आपकी विदेश नीति, आपकी और बहुत सी समस्याओं का समाधान बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप करते हैं। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद किसान आंदोलन से नहीं है, लेकिन मैं एक किसान होने के नाते मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप एक महीना, कम से कम एक महीना जून या जुलाई के महीने में किसी एक किसान के यहाँ रह कर के एक ज़िंदगी जी कर के देखें कि किसान की ज़िंदगी कितनी दुरूह होती है और किसान किस तरह से मेहनत करके अपने बच्चों को पालता है। तब आप किसानों के लिए कोई भी फैसला लें, उनके हित में लें, उनके हित में लें, क्योंकि आप देश के राजा हैं, आपकी ये मर्जी है। मेरा ये मानना है कि ज्ञान कई तरह से मिलता है। ज्ञान किताबों से भी मिलता है, ज्ञान गुरु भी देता है, ज्ञान चाटुकार भी देता है, ज्ञान सलाहकार भी देता है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि जो सलाहकार या चाटुकार जो ज्ञान देते हैं उनको उस यथार्थ के विषय में मालूम हो। जब तक यथार्थ के विषय में जानकारी नहीं होगी तब तक आप कोई सही निर्णय नहीं ले सकते, क्योंकि किसान की जो ज़िंदगी है वास्तव में वो डेली मौत और ज़िंदगी से जूझ करके अपने खेतों में काम करता है और कितनी मेहनत के बाद वो अन्न उगा करके आपको देता है। तो उसके लिए ज़रूर कुछ न कुछ उसकी, मैं ये नहीं कहता कि उसके फसलों के इतने रेट बढ़ा दो या उसका कुछ कर दो, लेकिन कम से कम एक ऐसा तो कर दो कि जो किसान के बच्चे भी एक सम्मानित तरीके से पढ़ सकें, वो भी एक अपनी अच्छी एजुकेशन ले सकें। क्योंकि किसान आज भी अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहा है। बहुत से लोग हैं अपनी ज़मीन बेच करके, मजदूर होकर के पलायन कर रहे हैं शहरों में। इस पलायन को रोकें और इस विषय पर आप गंभीरता से विचार करें, क्योंकि जो पैसा आप दूसरी मदों में खर्च कर रहे हो वो अगर आप एजुकेशन में अगर लगा देते हैं ग्रामीण क्षेत्र में तो उसका एक बड़ा विकास में योगदान होगा। दूसरी बात, किसानों से जो फसल जाती है, जो छोटी छोटी फसलें हैं, जैसे टमाटर हुआ, लौकी हुई, भिंडी हुआ, टमाटर हुआ, गेहूं हुआ, जौ हुआ, बाजरा हुआ, सरसों का तेल हुआ, तरा का तेल हुआ, ये जो किसान से बहुत सस्ते दाम पर जाते हैं और ये बड़े मार्केट में जाकर के इनकी कीमत बहुत ज़्यादा हो जाती है और इनमें मिलावट 100% कहूँ तो गलत होगा, लेकिन मिलावट अधिक से अधिक मात्रा में हो जाती है। आप एक काम और करें, अगर मिलावटखोरों को भी अगर आप रोक दें तो भी किसान की अपने आप प्रगति हो जाएगी। क्यों कि जैसे आप सरसों का ही तेल लें, आप देसी घी लें। भाई इतनी तो गाय है नहीं कि जो लोग बोल रहे हैं हमसे कितना ही घी ले लो, इतनी भैंस तो है नहीं कि कितना ही दूध ले लो, इतनी सरसों तो किसान पैदा नहीं कर रहा कि हमसे कितना ही तेल। तो ये सब केमिकल से बन रहे हैं। आप अगर इस पर ध्यान दे दोगे तो देश की बहुत बड़ी समस्या जो इसमें बीमारी पैदा हो रही हैं, जो आज कोरोना से ग्रस्त हैं, सब चीज़ से ग्रस्त हैं, तो लोगों में इम्यूनिटी भी बढ़ जाएगी। मैं इस बात को कहता हूं और मेरी इस बात पर हो सकता है आप ना माने, क्योंकि मानना आपका अधिकार है, लेकिन मैं तो एक भारत का नागरिक हूँ, मेरा कहना भी मेरा अधिकार है। आप माने या ना माने, लेकिन मिलावट को और किसानों के जीवन को एक बार अगर आप जी करके देख लेंगे, आपकी दशा और सोचने की नीति बदल जाएगी। जय हिंद, जय भारत।